जीवन में अगर सफलता चाहिए, साथ-साथ शांति भी चाहिए, सुकून, क्योंकि सफलता मिलती है, सुकून नहीं, है ना? ऐसी बातें होती हैं। तो हमें दोनों ही चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो राधे-राधे दोस्तों, जीवन में सफलता और शांति के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के भाव को शुद्ध रखना चाहिए। अंदर के भाव यानी कि आपके अंदर जो भाव है, उसे कैसे शुद्ध रखा जाए? क्योंकि वो भाव अशुद्ध हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। भले ही हमें सफलता मिल जाए, लेकिन शांति हमें तभी मिलेगी जब हमारे अंदर के भाव शुद्ध हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शुद्ध भाव के लिए 4 तत्व है। तो आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, आज उसमें से एक तत्व के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, पर आज कुछ अलग तरह से समझेंगे। जो है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद। ये करने से होगा क्या? इससे आपके अंदर प्रेम का बीज पनपेगा, क्योंकि प्रेम की कमी से ही भाव अशुद्ध होते हैं। अब मैं डायरेक्ट बोल दूं कि आप सभी इंसान से प्रेम करो, नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इंसान से प्रेम करना, आपको अगर बोल दूं अभी चाचा से प्रेम करो, आपको चाचा की पूरी बातें याद आ जाएगी, लेकिन आप प्रेम नहीं कर पाओगे। आपको बोल दूं कि आप अपने मामा से कर लो, आप किसी भी पर्सन से कर लो, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही आपकी मेमोरी में उनके साथ जो भी चीजें हुई है वो सारी बातें आ जाएगी और आप और भी ज्यादा खराब सोचने लगोगे। आपको लगेगा मैं कैसे कर लूं, नहीं कर पाओगे। तो आपके भाव को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आप खुद के अंदर बदलाव कर सकते हैं, तो वो है आप छोटी छोटी चीजें जो हमें हर रोज दे रही है प्रकृति, उससे शुरुआत करें, उससे धन्यवाद करना शुरू करें, तो आपके अंदर प्रेम का बीज पनपने लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही होती है, लेकिन हम अहंकार में, क्रोध में, ईगो में, ये सब में आकर हम भूल गए हैं। तो उसे फिर से, तो अपने भाव को शुद्ध करने के लिए हमें करना क्या होगा? हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम उस भाव को नहीं ला पाते हैं। उस भाव को लाइए कि ये जो सूर्य देव है, ये जो सूर्य भगवान है, ये जो सूर्य है, इससे किरणें आती है, ये किरणें हमारे जीवन को कैसे, हमारे शरीर को कैसे चलाती है, विटामिन डी मिलती है। अगर वो नहीं मिलती है, आप कुछ देर सोचिए, तब आपको कृतज्ञता अपने आप ही निकलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपके शरीर चल नहीं पाएगी, आपके शरीर अच्छा नहीं होगा, बीमार पड़ जाएगी, जीवन संकट में आ जाएगा। आप इसे एहसास करें, आप इसे फील करें, तब आपको अपने आप ही थैंक यू निकलेगा। लेकिन हमने क्या किया है? धन्यवाद, जितनी भी पूजा पाठ है ना, जितनी भी चीजें हैं ना, सब इसी चीज के लिए की गई है, ताकि हम उस चीज को, प्रकृति ने जो दिया है हमें, दे रही है हमें, उस चीज को हम धन्यवाद करें, उस चीज के लिए हम कृतज्ञता महसूस करें। लेकिन हम क्या करें? हमने क्या किया है कि हमने उस पूजा को उस चीज के लिए नहीं करके, उस चीज का महत्व को नहीं बताकर उनको जोड़ दिया गया है कि सूर्य देव का पूजा बेटे के लिए, चंद्रमा की भी पूजा होती है, वो भी बेटे के लिए, पति के लिए। तो हमने क्या किया? अब जो भाव जाना था सूर्य देव को, अब जो भाव जाना था चंद्रमा को, वो सारा भाव कहाँ जा रहा है? बेटे के लिए और पति के लिए जा रहा है, कि मेरा पति बहुत अच्छा है। आपका जो इंटेंशन है, आपका जो भाव है, वो इधर चला गया, आपके पति और आपके बेटे के लिए चला गया। आपका भाव जो होना चाहिए वो आपको सूर्य के लिए होना चाहिए था, चंद्रमा के लिए होना चाहिए था, जो शीतलता देती है, जो हमें इतना कुछ देती है। आपको उनके लिए वो चीजें फील करनी थी और उनको धन्यवाद देना था कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होंगे, नहीं आएगी किरणें, तो विटामिन डी कैसे मिलेगी? ये नेचुरली हमें मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस चीज को फील करते हम, पर इस चीज को हम ना फील करके हम ये फील करते हैं कि हमारा पति अच्छा से रहे, हमारा बेटे अच्छा से रहे, तो उनके बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं, जो वगैरह पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो आपका भाव जो आपको प्रकृति दे रही है नेचुरली, आप उसके लिए कृतज्ञ है ही नहीं, क्योंकि आप जब बेटे और पति के लिए सोचने लगते हैं तो आपको वो सूर्य ऐसे ही लगता है, एवं ही लगता है, हाँ ये तो हमेशा आता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, रोशनी देती है, नेचुरली है, बायोलॉजिकली है, ये विटामिन डी बनाती ही है, ये हमारे शरीर में आती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आपके पास जो सूर्य है, हमारे पास जो हमारा जो सूर्य है, हमें लगता है ये तो यूं ही मिल रही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम चांद को अगर रात को कुछ देर बैठकर देखें ना, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, हम शून्यता में धीरे धीरे जाने लगते हैं, और वो आपको ऐसे ही मिल जाता है।
कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन हम उस चीज को भूल गए हैं, उस भाव के लिए कृतज्ञ करना भूल गए हैं हम। हमारे शरीर में 70% पानी है। समुद्र में जितने नमक होती है उतने ही हमारे बॉडी में भी है। अगर 1% आगे पीछे होता है तो हमारी बॉडी बिगड़ सकती है। लेकिन हमने कभी भी अपने शरीर को ना धन्यवाद किया है, ना समुद्र को धन्यवाद किया है। शरीर को, अगर किसी ने शरीर के बारे में बुरा बोल दिया, तेरी आंखें ऐसी है, तेरी नाक ऐसे है, तेरे ओठ ऐसे है, तेरे हाथ ऐसे है, तेरे बाल ऐसे है, तेरे सारे अंग के बारे में बुराई कर दिया, हाइट, बॉडी, शक्ल सब कुछ कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो? सामने वाले तो आपको आपके बॉडी को, आपके फेस को, आपके हर चीज को क्रिटिसाइज तो किया ही, साथ साथ आप रोज कर रहे हो अपने साथ। आप रोज बोल रहे हो मेरी नाक ऐसी है, आप रोज बोल रहे हो मेरी आंखें ऐसी, आप रोज बोल रहे हो मेरे ओठ ऐसे, आप रोज बोल रहे हैं मेरे बाल ऐसे, आप रोज बोल रहे हो। अपने शरीर के लिए आप जब धन्यवाद नहीं करोगे, अपने शरीर के से आप प्यार नहीं करोगे, तो आप किसी और से आप क्या प्यार करोगे? आपको हमें इतना ही नहीं पता है कि हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, मिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितना, उतने सारे सेल्स हमारे लिए हर रोज काम कर रहे हैं। हमारी उंगली जिसके सहारे हम हर किसी भी चीज को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, कभी उनकी तारीफ नहीं की हमने, कभी हमने अपनी आंखों को नहीं की जिनसे हमें दिखता है सामने सारी चीजें, पूरी दुनिया दिख रही है, नहीं की हमने। जिनसे हमसे स्वाद आता है उस जीभ की भी स्वाद तारीफ नहीं की हमने, पैर की भी नहीं की हमने, अपने किडनी लीवर की भी नहीं की हमने। लेकिन जब बीमार पड़ जाता है तब हम बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं कि काश ये किडनी ठीक हो जाए, काश भगवान ये लीवर मेरा जल्दी ठीक हो जाए। अगर हमने किया होता तो वो बीमार ही नहीं पड़ती, उल्टा हमने अपने आप को खराब बोला है, अपने शरीर को हमेशा खराब बोला है, शरीर के बारे में खराब सोचा है, हर चीज के बारे में खराब सोचा है। जबकि हमारे शरीर के इतने सारे सेल्स जो हर दिन इन्फेक्शन से लड़ते हैं, हमें बचाते हैं, हमारे लिए वो कोशिश करते हैं दिन रात, और तब जाके ये शरीर स्वस्थ होती है, तब जाके वो आपको चलने के लिए, आपको खाने के लिए, आपको हर चीज के लिए तैयार करती है। और हमें लगता है बस ये शरीर हमें ऐसी मिला, ये नेचुरली प्रोसेस है, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पर एक इसी तरह, मैं नाम भूल गई हूँ, शायद भारत से बाहर की थी, वो बीमार पड़ गई थी और अपने शरीर को थैंक यू बोल बोल कर, अपने शरीर से बातें कर करके कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये काम कर रही हो, मेरे हाथ अच्छे से काम कर रहे, हर चीज अपने अंग से बात कर करके ही वो रिकवरी कर लिया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो आप सोचो किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो हमारे अंदर खुद के लिए प्रेम नहीं है, हमारे अंदर प्रकृति के लिए भी प्रेम नहीं है, जो अनकंडीशनल दे रही है वो हमारे लिए, हवा के लिए भी प्रेम नहीं है जो हमें यूं ही मिल रही है। एक सेकेंड से भी कम में अभी रुक जाए तो हम अभी सांस ले रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से आ रही है ये हमारे बस की नहीं है, लेकिन वो प्रकृति ने रोक दी तो हम उसके लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं करते हैं। हमने पेड़ पौधे की भी पूजा करी है ना, तो पेड़ पौधे की जो विशेषता है कि जैसे पीपल, बरगद की, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये जो उनकी विशेषता है, इनके बारे में जाने बिना हम उनको भी पति से जोड़ देते। अब जो उस पेड़ को सोचना था, पेड़ को अपने इस इमोशन से पेड़ के साथ जोड़ना था, उस भाव को जो जोड़ना था, उस पेड़ को हग करना था, उसे कस कर गले लगाना था और उस एहसास को फील करना था, उस इमोशन को महसूस करना था, वो हमने क्या किया, एक रिचुअल बना दिया, अपने पति से जोड़ दिया। अब हमारी पति की उम्र अच्छी हो, अब हमारी पति की सारी चीजें अच्छी हो, जॉब लगे, कुछ भी हो, तो पति के लिए हो, उस पेड़ के लिए कुछ भी नहीं, उस पेड़ के लिए कोई इमोशन नहीं। इसलिए तो पति के लिए रिचुअल करते करते पेड़ में आग लग जाती है, औरतें कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इमोशंस है ही नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए इमोशंस बचा ही नहीं, क्योंकि वो जो है सिर्फ पति बेटे में चला गया, घर परिवार में चला गया है। और वो जो है इमोशन जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, जिससे हम आराम से एनलाइटमेंट हो सकते हैं, प्रकृति से अगर हम जुड़ गए तो हम आराम से यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, उस चीज को हम भूल गए हैं जो हमें पीस देती है, जो हमें शांति देती है और सक्सेस भी देती है, क्योंकि पीस और शांति है तो सफलता भी मिलेगी। जो हमें पीस देती है, जो हमें हेल्थ देती है, वो चीजें हम उस
की वजह से भूल गए हैं, क्योंकि सब चीजों को जोड़ा तो गया था ये सोच कर कि हम किसी ना किसी तरह से उन्हें धन्यवाद दें, किसी न किसी जरिए से दें, क्योंकि इतनी सारी बातें हो सकता है पहले समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन अब लोगों को क्या हो गया है कि अब वो पति और बेटे के लिए ही स्पेशल हो गया, अब वो रिचुअल ही रह गया है बस, भाव उन चीजों के लिए नहीं बचा। उन चीजों का ऐसा लग रहा है प्रयोग करके हम अपना ही भला करना चाह रहे हैं, अपने घर का, अपने पति का, अपने बेटे का, लेकिन उस चीज का कुछ नहीं। इसीलिए पैर कट जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, पैर में आग लग जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता, ना वहां पर बुझाया जाता है, फिर हो जाती है पूजा, हो गया खत्म पूजा, पैर में तो आग लग गई। इमोशंस की कमी है, और जहाँ इमोशंस नहीं है प्रेम भी नहीं रहेगा। जब जहाँ प्रेम ही नहीं है तो फिर आप दूसरे से प्रेम करोगे कैसे? नहीं। तो सबसे पहले हमें प्रेम अगर जगाना है अंदर, तो प्रकृति से जुड़े, प्रकृति की हर छोटी छोटी चीज को, हर चीज जो आपको ऐसे ही मिल रही है, आपने कभी कदर, हमने कभी कदर, आपने मुझे बोलने की आदत है, ऐसा मत सोचो सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ, मैं भी हूँ उसमें, हमने कभी कदर नहीं की उसकी, तो हमें उनसे जुड़ना है, उस इमोशंस को, उस बात को, उस चीज को फील करना है और उनको धन्यवाद देना है, ना कि इसलिए कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारा यही अच्छा होगा, हमारा पुण्य होगा, ग्रह ठीक होगा, नहीं, क्योंकि वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी कितनी इंपॉर्टेंट है, हवाई कितनी इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये बातें, ये इंटेंशन दिमाग में होगी तो ग्रेटिट्यूड खुद निकलेगा, खुद निकलेगी। और जब ग्रेटिट्यूड बार बार निकलेगी ना, आप उस चीज से बार बार इसे फील करके, महसूस करके आप दोगे ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद प्रेम जग जाएगा, आपको जगाना नहीं पड़ेगा, वो जग जाएगी, और स्वतः ही आप प्रकृति के हर चीज से प्रेम करने लगोगे। हर चीज, एक छोटे से छोटे कण, जीव जंतु, पशु पक्षी, घास, हर चीज में आपको एक ग्रेटिट्यूड ही फील होने वाला है। और जब आप प्रकृति के हर चीज से प्रेम करने लगोगे ना, तो इंसान से भी प्रेम करने लगोगे। आपको किसी से जबरदस्ती प्रेम करनी नहीं पड़ेगी कि मुझे अब चाचा के लिए भी प्रेम को रखना पड़ेगा, मामा के लिए भी रखना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी सबके लिए मुझे प्रेम जैसा भाव रखना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा ये लोग भी इंसान हैं, इसके अंदर भी चेतना, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप जब प्रकृति से कनेक्ट हो जाओगे, प्रकृति से आप रोज उनको धन्यवाद करोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक, आपके अंदर एक अजीब सी होगी, आप करके देखना, एक अजीब सी लहर होगी प्रेम की, जिस जो आपको, आपके अंदर बदलाव इतना गजब का करेगी ना आपके चेतना में, कि आपके अंदर स्वतः सबके लिए प्रेम आ जाएगा। आपकी ईगो, आपकी अहंकार कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैंने किया है और गजब का बदलाव होता है। 1 महीने लगातार आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी पेड़ पौधे पास जाओ, उनसे बातचीत करो, आप उसको हग करो, उसको छुओ, परमिशन लेकर छुओ, बातें करो उनसे, सब चीजें बताओ उनको, और बताओ कि आप क्या चाहते हो, और फिर उनको बहुत कस के हग करो और थैंक यू बोलो। देखो वो चीजें आपको कैसे बदल देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके अंदर, आपकी चेतना में इतना गहरे बदलाव होंगे ना, कि ऐसा लगेगा आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, तुरंत बस इतना सा करना था और कनेक्ट हो गए। एक गजब का मैजिकल है, करके देखना। शरीर से भी प्यार करना, अपने शरीर, काले घोड़े जैसे भी हो, मस्त है, वो नहीं रहेगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, जिसके पास जो चीजें नहीं है। तो थैंक यू बोलते जाओ फटाफट, जो भी चीजें हैं महसूस करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।